हमारी आत्यंतिक नियति है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। अकेले हम हैं और बचने की जितनी हम चेष्टाएं करते हैं वही तो संसार है, और बचने की चेष्टाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं, वही तो वैराग्य है। और जब हम बचने की सारी चेष्टाएं छोड़ देते हैं वही तो ध्यान है। अकेले हम हैं और चाहते हैं कि अकेले ना हो, यहीं से भूल शुरू होती। क्यों? अकेले होने में क्या कठिनाई है? अकेले होने में बेचैनी क्या है? अकेले होने में भय क्या है? अकेले होने में बुराई क्या है? अकेले होने में दुख तुमसे किसने कहा है? जानने वाले तो कुछ और कहते हैं। पूछो नानक से, कबीर से, मलुक से, पूछो दुलंदाज से। जानने वाले तो कुछ और कहते हैं। जानने वाले तो कहते हैं कि उस परम एकांत में ही आनंद की वर्षा होती, अमृत के मेघ झरते, हजार हजार सूरज निकलते उस परम एकांत में। लेकिन आदमी भाग रहा है, अकेले से डर रहा है। हमें बचपन से ही अकेले होने का भय पकड़ा दिया गया है। किसी बच्चे को माँ बाप अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। और माँ बाप को जरा भी ख्याल नहीं कि बच्चा 9 महीने तक पेट में बिल्कुल अकेला था, एक बार भी नहीं रोया, एक बार भी चीख पुकार नहीं मचाई, एक बार भी नहीं कहा कि मुझे बहुत डर लगता है। 9 महीने बिल्कुल अकेला था, अकेला ही नहीं था, गहन अंधकार में था, वहां सूरज की किरण भी नहीं जाती। मगर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वे 9 महीने ही बच्चे के जीवन में सर्वाधिक आनंद के दिन थे, और उन्हीं की याद के कारण आदमी मोक्ष की तलाश करता। मनोविज्ञान की तो ये व्याख्या है मोक्ष की तलाश की, कि वो जो 9 महीने बच्चे ने जाने परम एकांत शांति के और विराम के, उनकी स्मृति उसे पीछा करती, उसके अचेतन में अब भी वो याद सरकती, वे सुखद क्षण अब भी उसकी स्मृति में डोलते, वह सुवास अभी भी उसको घेरे रहती, और वो उसी की तलाश कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से तो मोक्ष की खोज गर्भ के एकांत शून्य शांत विराम की खोज। मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि आदमी जो सुंदर सुंदर घर बनाता है वो भी उसी गर्भ की आकांक्षा में बनाए जाते। अच्छा मकान बनाते हैं, अच्छा कमरा बनाते हैं, उसमें खूब फर्नीचर सजाते हैं, गद्दे गद्दियां लगाते हैं, जितना भी स्वागत करता हुआ मालूम पड़े, जितना भी विश्रामपूर्ण हो, उतना ही अच्छा लगता है। अमेरिका में तो एक नया प्रयोग चल रहा है जिसमें एक जो प्रयोग महत्वपूर्ण है, मशीनें अगले महीने तक यहां भी आ जाएंगी और यहां भी ध्यानी उसको शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस सदी में जो ध्यान की नई से नई प्रक्रियाएं खोजी गई उनमें से एक है। एक टैंक बनाया है वैज्ञानिकों ने ठीक गर्भ के आधार पर, उसको जमीन के नीचे गड़ा देते हैं, गहन अंधकार होता है, उसमें साउंड प्रूफ होता है, उसमें कोई आवाज बाहर से भीतर नहीं आती। उसमें जो जल होता है वो ठीक वैसा ही रासायनिक होता है जैसा मां के पेट में जो जल होता है जिसमें बच्चा तैरता है। मां के पेट में जो जल होता है उसमें इप्सम साल्ट की इतनी मात्रा होती है कि बच्चा डूब नहीं सकता। जैसे तुमने सुना होगा यूरोप में डेड सी सागर है, उसको इसलिए मुर्दा सागर कहते हैं कि उसमें कोई डूब नहीं सकता, उसमें मछली भी नहीं होती, क्योंकि मछली भी डूब नहीं सकती। उसमें मछली को होने के लिए डूबना तो जरूरी है, वो पानी के भीतर रहेगी, उसमें कोई डूब ही नहीं सकता। उसमें इप्सम साल्ट की इतनी मात्रा है कि तुम बिना तैरने वाले को फेंक दो तो भी उसके ऊपर ही उतराता रहेगा। शरीर से पानी का वजन ज्यादा है, शरीर हल्का पड़ जाता है,
मां के पेट में इप्सम साल्ट की इतनी मात्रा होती है कि छोटा सा बच्चा नहीं तो कभी का डुबकी खा जाए, पेट में पानी ही पानी भरा रहता, वो जो मां का पेट। लेकिन मां के पेट में 9 महीने बच्चा अकेला रहता है, न तो भयभीत होता है, न चिंतित होता है, न सोचता कि क्लब चले जाएं, कि रोटरी के मेंबर बन जाएं, कि होटल हो आए, कि ताश ही खेल लें, कुछ नहीं तो समय काटें, चलो फिल्म देखाएं, चलो गपशप करें पड़ोसियों से। कुछ भी नहीं, 9 महीने बिल्कुल सन्नाटा है। तो एक बात तो निश्चित है कि तुम स्वभाव से एकांत में रहने को बने हो, और स्वभाव से एकांत में तुम्हें रस है, कोई दुख नहीं। मगर पैदा होते से उपद्रव शुरू होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही उसे दूसरे की जरूरत मालूम होने लगती। मां के बिना भूखा हो जाता है, मां की जरूरत, मां के स्तन की जरूरत। इसलिए लोगों के मन में मां के स्तन की प्रतीक्षा जीवन भर बनी रहती। स्वतंत्र होना हो तो किसी को निर्भर मत करना, हो किसी के निर्भर मत होना। मगर ये जिंदगी का ढांचा ऐसा है कि यहां सब एक दूसरे के निर्भर है, और सब चाहते हैं कि एक दूसरे के निर्भर रहें। इसलिए धर्म भारती, तुझे अड़चन होती है, अकेलापन इतना महसूस होता है कि घबरा जाती। घबराने का कोई कारण नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जंगल जाके अकेले हो जाओ, मैं तो ये कह रहा हूं कि संसार में ही रहो, मगर अकेले होने से घबराओ मत। अकेले होने का मजा लो, और जब कभी मौका मिल जाए और पतिदेव मछली मारने चले जाएं तो बहुत अच्छा हुआ कि गए। अकेले बैठो, थोड़ी देर तो बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल अकेले रह जाओ, जैसे दुनिया में कोई भी नहीं, तुम ही हो, बस तुम्हारा ही अकेला होना है, और तुम चकित हो जाओगे। उसी चुप बैठने में धीरे धीरे तुम्हें रस का अनुभव होगा, आत्मरस का, स्वयं की अनुभूति होगी, जो बड़ी प्रीतिकर है, बड़ी सुखदायी है, बड़ी मुक्तिदायी है। फिर तुम्हें वो उदासी नहीं घेरेगी। फिर अकेलेपन में तुम्हारे भीतर ऐसी प्रफुल्लता होगी जैसे संग साथ में भी ना होगी। फिर तुम भीड़ में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि कब छुटकारा हो, क्योंकि भीड़ है क्या सिवाय उपद्रव के। शोरगुल के अतिरिक्त और है क्या तुम्हारी भीड़? तुम्हारी पार्टियां और तुम्हारे भोज और तुम्हारे विवाह और तुम्हारे सभा मंडप सिवाय उपद्रव और शोरगुल के और क्या है? उत्सव कहां है? अजीब हालत हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, किसी को पड़ोस में उत्सव मनाना, बेटा पैदा हो गया, बस लगा दिया जोर से माइक, बजाने लगे फिल्म की बेहूदी धुनें। हमें उत्सव मनाना भी नहीं आता, क्योंकि हमें अकेला होना ही नहीं आता। हमें एकांत में ही रस नहीं, तो हमें रस क्या होगा? उत्सव में भी रस हो सकता है जहां कुछ ऐसे लोग मिल बैठे जिन सबको एकांत होने का मजा है, तो उत्सव में भी रस होता है। तो 10 लोग चुप बैठ के भी ऐसे गहन आनंद के सागर में डूब सकते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उदासी घेर लेती होगी क्योंकि उपद्रव को तुमने अब तक उत्सव समझा है। एकांत का गणित सीखो, एकांत की भाषा सीखो। जिंदगी एक बड़ी अबूझ पहेली। सबसे बड़ी अबूझ बात यह है कि इस दुनिया में सर्वाधिक आनंद को वे लोग उपलब्ध होते हैं जो अकेले होने की कला सीख जाते हैं। यहां सर्वाधिक दुख उनको मिलता है जो अकेले होने की कला नहीं जानते। संन्यास है अकेले होने की कला। और फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अकेले होने से मेरा मतलब भौतिक नहीं होता, बाहरी नहीं होता कि चले गए पहाड़ पर और अकेले बैठ गए, उससे कुछ भी ना होगा। पहाड़ पर बैठ के करोगे क्या? बैठ के गुफा में यही सोचोगे कि पता नहीं बंबई में कौन कौन सी फिल्में लग गई, कि पता नहीं धंधे की क्या हालत है, कि पता नहीं लड़का दुकान ठीक से चला रहा है कि नहीं। सोचोगे क्या बैठकर गुफा में? जरा मुझे कहो,
जरा अपने भीतर ही बैठ के, घर में आज बैठ के दरवाजा बंद करके सोचना कि चलो पहुंच गए हिमालय की गुफा में, अब क्या सोचेंगे? बड़े चकित होगे, तुम सोचोगे तो यही बाजार की बात है। तुम्हारे पास बाजारू मन, हिमालय पे ले जाके क्या करोगे? मैं तुमसे कहता हूं हिमालय वाला मन पैदा करो, फिर बाजार में भी हिमालय होता है। हिमालय भीतर पैदा करो। प्रिय, मैं हूं एक पहेली भी, जितना मधुर हास, जितना मद तेरी चितवन में, जितना क्रंदन, जितना विषाद, जितना विष जग के स्पंदन में, पीपी में चिर दुख प्यास बनी सुख सरिता की रंगरेली भी। मेरे प्रतिरोमों से अवृत झरते हैं निर्झर और आग, करती विरक्ति आसक्ति प्यार मेरे श्वासों में जाग जाग। प्रिय, मैं सीमा की गोद पली हूं, असीम से खेली भी। तुम सीमा की गोद में हो लेकिन असीम के हकदार हो। प्रिय, मैं सीमा की गोद पली हूं, असीम से खेली भी। तुम पृथ्वी पर हो लेकिन आकाश के मालिक हो। तुम भीड़ में हो लेकिन अकेले की तुम्हारी संपदा खो मत देना, नहीं तो उदासी होगी, नहीं तो बड़ी बेचैनी होगी। और अगर भीड़ में ही रहे और भीड़ में ही जिए और भीड़ में ही मरे तो तुम्हारी जिंदगी एक लंबी व्यथा होगी। तुम रोते ही रहोगे और रोते ही जाओगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मले बयार पली। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाते जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही। जीवन तुमने यूं ही भीड़ भाड़ में गुजार दिया तो एक दिन तुम इतना ही पाओगे, परिचय इतना इतिहास यही। उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। लेकिन ये तुम्हारी नियति नहीं, ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा, दुर्घटना होगी। ऐसा होना नहीं था, होने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। तुम चाहते तो जीवन एक आनंद मग्न उत्सव हो सकता था और तुम क्षुद्र से विराट की तरफ बढ़ते, सीमा से असीम की तरफ बढ़ते, मर्त से अमृत की तरफ बढ़ते। तुम हो इतने विराट। प्रिय, मैं सीमा की गोद पली हूं, असीम से खेली भी। लेकिन एक कुंजी सीखनी ही पड़ेगी, उसी कुंजी से ताले खुलते हैं जीवन के रहस्य के। वह कुंजी है एकांत, अंतर एकांत। 24 घंटे में थोड़ा समय निकालो धर्म भारती। शुरू में उदासी लगेगी, लगने रहना, पुराना अभ्यास है। शुरू में परेशानी लगेगी, लगने देना। लेकिन एक घड़ी 24 घंटे में चुपचाप बैठ जाओ, न कुछ करो, न कुछ गुनो, न माला फेरो, न मंत्र जपो, न प्रार्थना करो, कुछ भी न करो, चुपचाप। हाँ, फिर भी विचार चलेंगे, चलने दो। देखते रहना निरपेक्ष भाव से, जैसे कोई राह चलते लोगों को देखता है कि आकाश में उल्टी बदलियों को देखता है। निष्प्रयोजन देखते रहना, तटस्थ देखते रहना, बिना किसी लगाव के, बिना निर्णय के, ना अच्छा न बुरा, चुपचाप देखते रहना, गुजरने देना विचारों को। आए तो आए, ना आए तो ना आए, न उत्सुकता लेना आने में, ना उत्सुकता लेना जाने में। और तब धीरे धीरे एक दिन वो घड़ी आएगी कि विचार विदा हो गए होंगे, सन्नाटा रह जाएगा। सन्नाटा जब पहली दफा आता है तो जैसे बिजली का धक्का लगे, ऐसा रोआ रोआ कब जाएगा, क्योंकि तुम प्रवेश करने लगे फिर उस अंतर अवस्था में जहां गर्भ के दिनों में थे। ये गहरा झटका लगेगा।
तुम्हारा संबंध टूटने लगा संसार से, तुम्हारा संबंध छिन्न भिन्न होने लगा भीड़ भाड़ से, तुम संबंधों के पार उड़ने लगे। झटका तो भारी लगेगा, जैसा हवाई जहाज उठेगा जब पहली दफे पृथ्वी से, तो जोर का झटका लगेगा, ऐसा ही झटका लगेगा। घबराना मत। एक बार पंख खुल गए आकाश में, एक बार उड़ चले तो अपूर्व अनुभव है, अपूर्व आनंद है। फिर एकांत कभी दुख न देगा। एकांत तो क्या, फिर भीड़ भी दुख न देगी, क्योंकि तब भीड़ में भी एकांत बना रहता है। जिसको भीतर सदने की कला आ गई, वो बीच बाजार में खड़े होकर भी ध्यान में हो सकता है, दुकान पर बैठे बैठे काम करते करते, और भीतर धुन बजती रहेगी निस्बासर, रात दिन नींद में भी उसकी धुन बजती रहेगी। लेकिन अभी मैं समझता हूं उदासी लगती होगी, घबराहट होती होगी, अकेलापन डराता होगा। ये स्वाभाविक लक्षण है। प्रत्येक मनुष्य को इस तरह की गलत शिक्षणा दी गई है। सम्यक शिक्षा होगी अगर कभी, तो हम प्रत्येक बच्चे को अकेला होना भी सिखाएंगे। साथ होना भी सिखाएंगे, अकेला होना भी सिखाएंगे। साथ होना इस तरह सिखाएंगे कि अकेलापन मिटे ही नहीं और साथ भी हो जाए। जैसे जल में कमल होता है और जल छूता नहीं, ऐसे भीड़ में भी रहना और भीड़ को छूने भी मत देना। भीड़ में जाना भी और बच के निकल भी आना, अपने दामन को बचा के चले आना। तब एक जीवन की और ही दूसरी अनुभूति है। कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया, खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया। फिर दामन पे दाग नहीं लगते, फिर तुम भीड़ में भी रहो तो भी तुम्हारी चादर पे दाग नहीं लगते। जैसी की तैसी परमात्मा के हाथ में लौटा दी जाती कि ये लो, रखो अपनी चादर। दी थी तुमने, हमने जतन से ओढ़ी, जतन से उपयोग की, मगर कोई दाग नहीं लगे। किस चादर की बात कबीर कर रहे हैं? यही भीतर के एकांत, ये भीतर के शून्य, ये भीतर के मौन।